अलीवर्दी खान ने अपने नाती या दोहिते सिराजुद्दौला को अगला नवाब बना दिया। अतः सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम, वो उसके खिलाफ हो गई। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग उसके खिलाफ था। कलकत्ता का एक अधिकारी माणिक चंद उसके खिलाफ हो गया। राय दुर्लभ उसके खिलाफ हो गया था। जगत सेठ उसके खिलाफ थे। सॉरी, जगत सेठ और राय दुर्लभ खिलाफ हो गए थे। माणिक चंद तो तब तक इसके साथ में ही था शुरू में तो। और मीर जाफर जो सेनापति था वो इसके खिलाफ था। और कंपनी जो थी वो इन विद्रोहियों को शरण दिया करती थी। कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। दस्तक मैंने समझा ही दिया था आपको क्या चीज थी, कि एक परमिशन लेटर होता था जिसे कंपनी को टैक्स के अंदर छूट मिला करती थी, और वो कंपनी के ट्रेड के लिए थी। लेकिन कंपनी के कर्मचारी पर्सनल ट्रेड करने लग गए थे। इंडियंस जो मर्चेंट्स थे उनको भी वो दस्तक दे दिया करते थे। इस वजह से सिराजुद्दौला नाराज था कंपनी से। वो एक दिन कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने दिया, कंपनी ने उसे निरीक्षण नहीं करने दिया, तो वो कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है। कलकत्ता को माणिक चंद को सौंप देता है। और इसी दौरान एक घटना हुई 20 जून 1756 को, जिसे हम ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं, जिसमें नवाब के कर्मचारी 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन उनमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं। ये जानकारी हमें होलवेल देता है। ये जानकारी जब मद्रास गई तो मद्रास से क्लाइव और वॉटसन आए। माणिक चंद ने उनको कलकत्ता की चाबियां सौंप दी। और बाद में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को, और जिसमें कहा गया कि जो नवाब ने हमला किया था इसकी वजह से वो युद्ध हर्जाना देगा, कंपनी कलकत्ता की किलाबंदी कर सकती है, नवाब ने जो भी उनके ट्रेड राइट्स खत्म कर दिए थे वापस शुरू किए जाएंगे, पर कंपनी नवाब के जो विरोधी है उनको शरण नहीं देगी। पर दोनों पक्षों ने ही जो संधि थी, जो ट्रीटी थी, उसको फॉलो नहीं किया। न नवाब ने युद्ध हर्जाना दिया, न कंपनी ने विरोधियों को शरण देना बंद किया। तो बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम प्लासी युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेज सेनापति क्लाइव से जाकर पहले ही मिल गया था। केवल सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान और मोहनलाल और एक फ्रांसीसी टुकड़ी ही उसके वफादार थे। और इस प्रकार प्लासी युद्ध में बिना युद्ध के अंग्रेजों ने मैदान जीत लिया। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था। जैसा कि के एम पन्नीकर कहते हैं कि बंगाल के धनी सेठों ने और बंगाल के सेनापतियों ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया था। हम अब मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे। अब जब अंग्रेजों ने नवाब बनाया है